नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबरें आज तक में। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं देश और दुनिया की कुछ तमाम बड़ी खबरों की ओर। बॉर्डर पर शांति बहाल हुए बिना भारत चीन के रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते, लोकसभा में बोले जयशंकर। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद लंबे समय से चल रहा है। 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में काफी तनाव आ गया है। हालांकि हाल ही में कूटनीतिक बातचीत से कुछ सकारात्मक संकेत मिले हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि सीमा पर शांति बहाल हुए बिना दोनों देशों के रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते हैं। पार्टी को मजबूत करने के लिए बीजेपी का तगड़ा प्लान। इंदौर में 15 दिसंबर से पहले करेगी यह खास काम। मध्य प्रदेश में बीजेपी पार्टी को मजबूत करने के लिए एक तगड़ा प्लान बना रही है। 15 दिसंबर से पहले पार्टी मंडल अध्यक्षों के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी कर लेगी। वहीं इंदौर में कई और मंडल बनाने पर चर्चा चल रही है, जो लगभग तय है। इसका उद्देश्य पार्टी को और मजबूत बनाना है। झारखंड में अपराधियों के लिए बुरी खबर। जाने मुख्यमंत्री सोरेन का एक्शन प्लान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधि व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, अवैध माइनिंग, मादक पदार्थों पर नकेल कसने और साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। अधिकारियों को अपराधियों पर सख्त कार्रवाई और मादक पदार्थ की खेती रोकने के लिए निर्देश दिए। साइबर अपराध से निपटने हेतु स्ट्रॉन्ग सेटअप तैयार करने पर जोर दिया। आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, त्रिकोणीय मुकाबले में किसे होगा फायदा। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन न करने का फैसला किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव में अकेले उतरेगी। चुनाव त्रिकोणीय मुकाबला होगा, जिससे भाजपा और कांग्रेस भी हिस्सा लेंगी। आपका वोट शेयर पहले की तुलना में बढ़ा है और कांग्रेस कमजोर हुई है। बांग्लादेश में हिंदू पूरी तरह सुरक्षित। हसीना के समय से बेहतर हालात। यूनिस सरकार का झूठा दावा। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस के शासनकाल में हिंदुओं पर जबरदस्त हमले हुए हैं, लेकिन सरकार में बैठे लोगों का दावा है कि ये सब भारतीय मीडिया की साजिश है। मोहम्मद यूनिस सरकार के प्रेस सचिव ने कहा कि बांग्लादेश में शेख हसीना के कार्यकाल से हिंदुओं के हालात बेहतर हैं। भारत हमारा साथ दे तो अफगानिस्तान से पाकिस्तान की हो जाएगी छुट्टी। तालिबान ने दिल्ली से लगाई गुहार। तालिबान ने भारत से साथ मांगा है कि ताकि पाकिस्तान पर से निर्भरता को घटाया जा सके। अफगानिस्तान में भारत बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। तालिबान ने भारत में अपने राजदूत के लिए नाम भी सुझाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत के पास अब दोस्ती को लेकर बड़ा मौका है। सऊदी चीन के बाद अब भारत के दोस्त रूस से गड़गड़ाने की तैयारी में पाकिस्तान। शाहबाज फैलाएंगे झोली। पाकिस्तान इस समय आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान की सरकार के पास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी धन नहीं बचा है। वहीं उसका दोस्त चीन अपने लोगों की पाकिस्तान में हत्या से नाराज है और निवेश करने से पीछे हट रहा है। पाकिस्तान की नजर अब रूस पर। छोड़ दो पूरी तरह, जब किसी ने नहीं दिया भाव तो पृथ्वी शॉ के लिए पीटरसन ने कह दी है बड़ी बात। पृथ्वी शॉ बीते कुछ समय से लगातार गलत वजहों के चलते विवादों में भी घिर रहे हैं। पृथ्वी को ज्यादा वजन और अनफिट होने के कारण मुंबई रणजी टीम से बाहर कर दिया गया है। उनकी सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट में वापसी हुई, लेकिन अभी तक कुछ खास नहीं कर पाए हैं। अब इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज केविन पीटरसन ने पृथ्वी शॉ को सलाह दी है। पीटरसन ने पृथ्वी की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें अपनी ऊर्जा फिट होने में लगानी चाहिए और अगर उन्हें एक बार फिर सफलता का स्वाद चखना है तो सोशल मीडिया से दूर रहना होगा। IPL इतिहास के 3 सबसे महंगे बिकने वाले अनकैप्ड खिलाड़ी। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के लिए हाल ही में सऊदी अरब के जेद्दा शहर में मेगा ऑक्शन का आयोजन किया गया था। इस ऑक्शन में ऋषभ पंत पर IPL इतिहास की सबसे बड़ी बोली लगाई गई। पंत 27 करोड़ में बिके। ऐसे में आइए जानते हैं IPL ऑक्शन में बिकने वाले अब तक के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी। इंटरनेशनल डेब्यू से पहले करोड़पति बन गए थे आवेश खान। कृष्णप्पा गौतम है लिस्ट में दूसरे स्थान पर और वरुण चक्रवर्ती भी हो गए मालामाल। इस बार भूल जाइए दिल्ली की सर्दियां, डरा रही IMD की भविष्यवाणी। दिल्ली वासियों को इस बार सर्दी में गर्म कपड़ों की कम जरूरत पड़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार इस साल दिल्ली NCR में सामान्य से कम ठंड पड़ेगी। ला नीना की अनुपस्थिति और नवंबर में सूखे की स्थिति के कारण शीतलहर के दिनों की संख्या में कमी आने की संभावना है। तो इसी प्रकार की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहें खबरें आज तक।